नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, भगवान सूर्य देव के बारे में बेसिक प्रिडिक्शन। डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स वो मैं इसमें नहीं लूंगा, लेकिन ये सिर्फ साधारण फलित है जो कुंडली देख के आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। तो दोस्तों, जब भी हम ज्योतिष करते हैं, एक बेसिक चीज जो है ज्योतिष में हमें सिखाई जाती है, वो है सूर्यदेव आत्मा के कारक है। सूर्यदेव नेम एंड फेम दिलाते हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। सूर्यदेव को रोशनी का भी कारक कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके कारकत्व हैं, आंखों का कारक है, हड्डियों के कारक हैं। तो सारे कारकत्व यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं, कुछ बेसिक एक दो कारकत्व लूंगा। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूर्यदेव को आत्मा का कारक कारक ग्रह कहा जाता है और सूर्यदेव को रोशनी का कारक कहा जाता है। तो इन दो कारकत्वों के अनुसार सिंपल ज्योतिष फलित मैं आपको करके बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। तो जिनके भी लगन में सूर्य होंगे, तो आप अक्सर देखेंगे, राशि इसमें नहीं ले रहा हूं मैं आपकी, सूर्य नीच के भी हो सकते हैं, सूर्य एग्जॉल्टेड यानी उच्च के भी हो सकते हैं, मित्र राशि, स्वय क्षेत्री, मूल त्रिकोण, बहुत सारी इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो राशियों के ऊपर अभी फोकस ना करके सिर्फ भाव और सूर्यदेव जहाँ पे रहेंगे सिर्फ वही लेंगे। तो आपकी आत्मा कहाँ वास करेगी दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। तो ये डीप थॉट जो होता है ये सूर्यदेव से देखा जाता है। गहरी चीजें जो होती हैं सूर्यदेव से देखी जाती हैं। तो जब भी लगन में सूर्यदेव होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी कुंडलियों पे आप इसको एनालाइज करके देखिए, व्यक्ति हमेशा अपने ऊपर फोकस करना पसंद करेगा, अपने लिए जीना। ये जो होता है एक पर्सन की टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। आत्मा आपके शरीर में कहाँ वास कर गई? लगन, पहले भाव में ही। तो पहला भाव जो होता है ये सेल्फ होता है, अपने बारे में व्यक्ति सोचता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, जब आप इसको कुंडलियों में यूज करोगे बिल्कुल एक्यूरेट बैठने वाली है दोस्तों ये। दूसरा, सूर्यदेव रोशनी के भी कारक हैं। अब जहां सूर्यदेव बैठेंगे बिल्कुल उसके सामने वाला जो भाव होगा वो सदैव आपकी कुंडली में चमकता रहेगा दोस्तों। तो फिर ये डिपेंड करता है देश काल पात्र के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार, किस संदर्भ में कुंडली देखी जा रही है। तो सिंपल एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर सूर्यदेव लगन में है तो उनकी सप्तम दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी यहाँ पर। तो ये सूर्यदेव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, किस संदर्भ में आप बात करते हैं ये यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। तो मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि ये पत्नी का भाव है, ये एक पुरुष कुंडली है, ये उनकी पत्नी का भाव है। तो आप बिल्कुल बहुत सी कुंडलियों पे चेक करके देखिए, जब लगन में सूर्यदेव होगा तो पत्नी जो है लाइफ में शाइन करेंगी, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी। पत्नी के माध्यम से एक डेली इनकम लाइफ में बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7वां जो भाव होता है ये डेली इनकम का आपका भाव होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, इसको बहुत सी कुंडलियों पे आप चेक करके देखिए। बाकी फैक्टर्स बिल्कुल अलग है, पर्सन घमंडी होगा, ईगोइस्टिक होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा भाव लेते हैं, अगर सूर्यदेव दूसरे भाव में होंगे तो फर्स्ट प्रेडिक्शन, सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। आपकी आत्मा कहाँ वास कर रही है कुंडली में? दूसरे भाव में। पैसा और फैमिली, बस ये दो ही चीजें होती हैं जिसके ऊपर पर्सन लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस करता है। और भी इसमें प्रेडिक्शंस होंगी, लेकिन वो सब मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहा हूँ। दृष्टि, सूर्यदेव जहां रहेंगे उसका 7th हाउस हमेशा आपको चमकता हुआ दिखेगा। इस भाव के जो कारकत्व होंगे उसमें बहुत पॉजिटिव चीजें रहती हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक लड़की की कुंडली है, दूसरे भाव में सूर्य हैं, तो 7th जो उससे 7th हाउस होगा जहाँ पे सूर्यदेव दृष्टि डालेंगे वो ये वाला भाव है। तो ये होता है ससुराल का भाव, ये होता है पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव, ये होता है जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाता है उन लोगों की कुंडली में जिसके दूसरे भाव में सूर्यदेव होंगे। ससुराल वाले हमेशा शाइन करेंगे आपकी शादी के बाद,
यानी जहाँ पे भी आपका विवाह होगा ससुराल वालों का भाग्य उदय हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स भी, दूसरे ग्रह भी इसमें रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक जनरल फलित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद 8th हाउस जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, चेंज। अचानक से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं, पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, अचानक से आपकी प्रमोशन हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेडली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी अचानक, क्योंकि ये भाव सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पे। तो जहां सूर्य दृष्टि डालते हैं उस वो जो भाव होता है कुंडली में सदैव चमकता रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर सूर्यदेव तीसरे भाव में होंगे तो पहला नियम, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को इंडिकेट करता है, आपके पुरुषार्थ को इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। तो आपकी आत्मा कहाँ वास कर गई? तीसरे भाव में। तो बिल्कुल कम्युनिकेशन इस पर्सन की हमेशा बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों? अपने भाई बहनों की तरफ या उनकी मदद करने की तरफ बहुत ज्यादा पर्सन उत्तीर्ण होता है, क्योंकि आपकी आत्मा यहाँ पे वास कर रही है दोस्तों। और भी बहुत सारे कारकर्तव्य होंगे। दृष्टि पड़ेगी सीधा यहाँ पे, अगर सूर्यदेव तीसरे भाव में है तो यहाँ दृष्टि पड़ने वाली है। तो ये जो आपका कुंडली का भाव है ये सदैव चमकता रहेगा दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव का डायरेक्ट यहाँ पे एस्पेक्ट है। तो 9th हाउस होता है नेम एंड फेम, 9th हाउस होता है धर्म को इंडिकेट करता है। तो आपको जीवन में धर्म से रिलेटेड नेम एंड फेम बिल्कुल मिलता रहेगा, और आपका भाग्य भी कदम कदम पे आपके साथ देगा। दूसरे ग्रहों को इसमें हम साथ में जोड़ेंगे तो एक फाइनल प्रेडिक्शन आ जाएगी, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब बात करते हैं, अगर सूर्यदेव चौथे भाव में है तो सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। आपकी आत्मा कुंडली में कहाँ वास कर गई? चौथे भाव में। चौथा भाव फैमिली का भाव होता है, जहाँ पे सब लोग मिलके आप घर पे रहते हैं। तो पर्सन हमेशा अपने घर पे रहना पसंद करेगा, घर पे ही उसका मन लगेगा, उसकी आत्मा वहीं पे वास कर गई है दोस्तों। दूसरा, इसकी जो दृष्टि है ये 10th हाउस पर पड़ेगी। जब सूर्यदेव यहाँ रहेंगे तो यहाँ दृष्टि पड़ने वाली है। तो सदैव आपके पिता के लिए ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि 10वां घर जो होता है ये पिता का भाव होता है। तो ये भाव आपकी कुंडली में चमकता रहेगा, प्रोफेशन अच्छा रहेगा, एक अच्छा प्रोफेशन आपको मिल जाता है अगर बाकी कॉम्बिनेशंस भी इसको सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं, अगर सूर्यदेव पंचम भाव में रहेंगे तो पंचम भाव क्या होता है? ये संतान का भाव है, विद्या का भाव है, इंटेलिजेंस का भाव है। तो अगर आपकी आत्मा पंचम भाव में वास करेगी तो क्या होगा? संतान, संतान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है लाइफ में। अगर आप मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, तो विद्या और ज्ञान इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। पंचम भाव जो होता है ये ज्योतिष को भी इंडिकेट करता है दोस्तों। तो जिन लोगों के सूर्यदेव 5th हाउस में होंगे, आप देखोगे इनकी जो आत्मा होती है ये यहीं पे वास करती है दोस्तों। इन्हीं चीजों की तरफ इनका बहुत डीप फोकस होगा लाइफ में। यहाँ से सूर्यदेव सदैव इस भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये वाला जो भाव है, जो 11वां भाव हो गया कुंडली में, ये सदैव आपको चमकता हुआ मिलेगा दोस्तों। तो ये बड़े भाई का या बड़ी बहन का भी भाव माना जाता है। ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है दोस्तों। तो किसी भी तरह से जो भी इच्छाएं होंगी आपके मन में वो सदैव पूरी होंगी। समय लगेगा दशा के अनुसार, किस तरह की आपकी दशा आती है लाइफ में, लेकिन ये वाला जो भाव है ये सदैव कुंडली में आपको चमकता हुआ ही मिलेगा। इस भाव से जो रिलेटेड चीजें होंगी उसमें हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट, सूर्यदेव अगर छठे भाव में होंगे यानी 6th हाउस। 6th हाउस रोग का भी होता है, कर्जे का भी होता है, और हेल्थ के बारे में जब व्यक्ति ध्यान रखता है तो यहाँ पे छठा भाव देखा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव छठे भाव में है, बाकी प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर से आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपकी आत्मा कहाँ वास करेगी? आपकी आत्मा वास करेगी छठे भाव में, यानी रोग के ऊपर। आप हमेशा अपने रोग को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर सावधान रहेंगे। आपकी आत्मा यही वास करती है। बहुत ज्यादा कंसल्टेशंस करेंगे डॉक्टर्स के साथ कि कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा।
हर समय अपनी बीमारी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना। तो यहीं पे आपकी आत्मा वास करती है, तो ये यहाँ पे इसकी प्रेडिक्शंस आप दे सकते हैं। दूसरा, छठे घर लड़ाई झगड़े का भी होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लेते हैं। यहाँ से अगर आप दृष्टि देखेंगे, सूर्य देव की दृष्टि यहाँ पड़ती है दोस्तों। 12वां भाव जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली में, इसके ऊपर भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। 12th हाउस रिलीजन और स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करता है। तो जिन लोगों के 6th हाउस में सूर्य होंगे तो आप देखेंगे उनका 12वां भाव सदैव चमकता हुआ रहेगा। तो खर्चा बहुत कराएगा, ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों की तरफ आपकी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। जो गुरु होंगे या जो भी तो स्पिरिचुअल चीजों की तरफ पर्सन की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आती है। 12th हाउस जो होता है ये किसी गुरु का भी भाव होता है दोस्तों। यहाँ से आप स्पिरिचुअल गुरु भी देखते हैं, तो इनका जो झुकाव होगा, क्योंकि ये भाव इनका कुंडली में चमक रहा है 12th हाउस, तो ज्यादातर ये प्रेडिक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्पिरिचुअल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। कर लिया है तो छठे भाव तक मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, आपको समझने में इजी रहे। और इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। उसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें प्रश्न कुंडली के बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा, कैसे प्रश्न कुंडली देखी जाती है और प्रश्न कुंडली में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें जरूर देखने होते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।